मेरे गांव में एक दासाब मर गए बुजुर्ग, तो मैं वहाँ मेरी पत्नी सहित हम दोनों गए बैठने के लिए। आपके यहाँ भी चित्तौड़ में ऐसा सिस्टम होगा दशहरा जी? होगा ही सही है, कोई लंदन अमेरिका तो है नहीं। यहाँ भी कोई डोकरी मर जाते हैं तो माथा का बाबला भी बना है, सब चटगुंजा भी रहता है, नुक्ते भी होते हैं, गाठे भी होते हैं, माता बहन पल्ले भी रहती है, रोटी गाती भी है, सब होता है। तो वो एक डोकरा निपट जाए। ये जो आतंकवाद की घटना है ये क्या है? ये ऐसा आतंकवाद क्यों कर रहा? इसका मेन कारण ये है कि जब मनुष्य का अंत समय आता है तो वो हरकत करता है। आपके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आए होंगे, आप बस स्टैंड पे खड़े, आप रेलवे स्टेशन पे खड़े, और कोई भी जब मर जाता है तो अक्सर बात निकल जाती है, बोले क्या हुआ कालू राम जी चल गए हो यार, परसों तो मिले यार, उन्होंने चाय पी और पैसे भी उन्होंने दिए, मैंने दिए भी नहीं यार। वो क्षण याद आता। तो मेरे यहाँ वो डोकरा मर गया, तो वो डोकरा मर गया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों बैठने के लिए गए। तो वो जो माता बहनें थी उन्होंने रोना शुरू कर दिया, पल्ला लेना जिसको बोलते। तो वो माता बहनें इतनी कलाकार होती है कि वो रोती हुई पूरी कहानी रिप्ले करती, वो रोती रोती कि ये डोकरा मरा कैसे। तो जैसे हम गए तो हमारी पत्नी ने उनको सांत्वना दी, बोले भाभी जी आप रो मत, तुम्हारी बीपी बढ़ जाएगा, देखो तो जो होना था वो तो हो गया, अब रोने से क्या करूं, बोले तुम रो मत, तुम्हारी बीपी बढ़ जाएगा। लाड़ी इनके 2 कप चाय पी लेगी, वो रोटी रोटी चाय का ऑर्डर भी दे देगी, बोले इनके 2 कप चाय पी लेंगे। 6 महीना से रोटी पानी सब छोड़ दी थी, किसी भी नहीं पहचानता था, दिन भर वही रहता था होटला पे, कभी बीड़ी को टुकड़ा तक नहीं मांगा हमारे से। कई करा रात की 2 बजे इनके गर्राटो चले। मनोज भैया आप गर्राटा पहचानो? बड़ा अखिल भारतीय कवि और गर्राटा नहीं पहचानते। रात की 2 बजे हंसना की बात नहीं, डोकरो बाप मर गया। 2 बजे होगा घड़ी में बाजी, इनका पेट में गर्राटो घड़ी देखी, मैंने के 2 बजी गया, मैंने बबली के उठे, मैंने बबली ओ बबली उठ तो बेटा, सरदाई जी का गर्राटो चल रही। बबली फटाक से उठी, क्योंकि बबली की नींद भी नहीं आई, बबली 12वीं में चली गई, अब कहीं नींद आई बबली 12वीं में जाने के बाद बबली उनकी नींद थोड़ी आएगा। बबली फटाक से उठी, मैं बबली फटाफट था जाए जी के अंदर मासा जी के सबको फोन लगे थे, बबली का मोबाइल में सबका नंबर, बबली फटाफट फोन लगाया, भाभी जी चिंता में शंभूपुरा और मासी आई, तुम रो मत, तुम्हारी बीपी बढ़ जाएगा। शंभूपुरा और मासी आई, बड़ा बोला है इनके जिया जी, ओ जिया जी, तो इन्हें आँखा खोली, बोले कौन कमला? बोले हाँ मैं शंभूपुरा वाली कमला पहचानी, कति से पहचानो बोले? बोले कहीं खाओ पियो कोई नहीं, तो गोगड़ी लाड़ दी नहीं, पोया खाओ पोया, ये खाओ पूड़ी खाओ, हम बाद में वाला मासी गीता के चरको रेलमो खा, गोगड़ी अल्लाह के खाऊंगा। रात की 2 बजे बबली ने रेलमो बनायो, कांदो कतरो 1.5 रेलमो खाई और 1.5 कप चाय पी, और मैंने क्यों मासी है कि जिया जी, ओ जिया जी, कठे जिया जी, रेलमो मुंडा में के मुंडा मैंने जिया जी चली न्यूयॉर्क से ट्रंप फोन करेगा, बोले मिस्टर राजनाथ सिंह, बोले ओ राजनाथ सिंह, कठे लाहौर, रातम रात जस्तर मोदी नोट बंद करिया, ऐसो रातम रात लाहौर गाया, कोई ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। या उसकी अंतिम जब समा बूझती है तो बूझने से पहले फड़फड़ाती है। मैं आपके बीच में कविता शुरू कर रहा हूँ, जरा एक बार पूरा सदन ताली वाली बजा दे। ये वो पवित्र तपस्थली है, माता बहनें बैठी, हम संस्कारों की बातें कर रहे हैं यार। यहाँ कंपटीशन के दौर में उन्होंने बताया, बोले विश्व सुंदरी, मैं 20 साल पहले चित्तौड़ में आया था, तब मैंने कहा था कि विश्व सुंदरी
ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, हमारी भारतीय संस्कृति में खाना, खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना हम बफेट में खड़े खड़े खा रहे हैं। और हमारे कई कवियों ने कविताएं लिख दी। मुझे शर्म आती है, क्षमा चाहता हूं देश के उन बड़े कवियों से जो ये कह रहे हैं कि ये पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण है। ये छोटी छोटी बच्चियां जींस टॉप पहन रही, बोले ये पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण है। अरे जींस टॉप पहन लिया तो क्या पाश्चात्य संस्कृति हो गई? बकेट में खड़े खड़े खाना खाना, भोजन करना पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण? काय का पाश्चात्य संस्कृति? भाई खाना खड़े खड़े खाओ के बैठ के खाओ? खाना तो वहीं जाएगा ना। ये बालिकाएं वस्त्र कोई से भी पहन ले, जींस पहने, टॉप पहन ले, ये अनसुलझे प्रश्नों की गुत्थियां है, इतनी जल्दी उलझती नहीं है। और ये चाहे जो पहन ले मेरे दोस्त, पर रक्षाबंधन पे राखी बांधना कभी भूलती नहीं है। ये कोई पाश्चात्य संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म बहुत बहुत गहरा है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती। खाना, खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना खड़े खड़े खा रहे हैं, खजाना है ही नहीं जो बताए। और जनाना यानी भारतीय नारियां रैंप पे चल रही विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का दौर हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। और 2 कौड़ी का एक संजय लीला बंसाली आकर के जब हमारे इतिहास को छेड़ता है मेरे दोस्त, मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, ऐश्वर्या राय तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है। उस संजय लीला बंसाली को क्षमा चाहता हूं मेरे दोस्त, शायद मैं इतना बड़ा विद्वान और पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। और पढ़ा लिखा इसलिए नहीं कि पढ़े लिखे लोगों ने भी कुछ नहीं किया। ये सारे राजकुमार जी लेक्चर आ रहे हैं, ये लेक्चर आ रहे हैं, ये प्रोफेसर है, ये बैंक में मैनेजर, ये भी काम वही कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ। तो जब यही काम करना तो फिर पढ़ लिख के करना भी क्या। और जो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने रात की 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी एक आतंकवादी के लिए। हिंदुस्तान के ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को यह तकलीफ होती है। उस अमीर खान को उसकी बीवी बगल में बैठी हुई 5 स्टार में डर लग रहा। बोले मेरी बीवी को डर लग रहा है हिंदुस्तान में। असहिष्णुता पैदा होगी। मालूम ही नहीं है जापान को लखवा मारने का डर। असहिष्णुता यार, पीपल के पत्ते में 33 करोड़ देवता जो ढूंढते हैं यार, कहाँ असहिष्णुता हो गई? सारी फोगट की बातें हैं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा था कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, तुमने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है। विश्व सुंदरी का नाम तुम्हारे बाप ने भी नहीं सुना है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती। पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है। विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम कहे जरा एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाए, अपने इतिहास पर गर्व करे। 2 कौड़ी के आतंकवादी हमें बम विस्फोट से डरा रहे हैं। जयपुर में बम विस्फोट, बेंगलोर में बम विस्फोट, हैदराबाद में बम विस्फोट। उन बेवकूफ आतंकवादियों को ये पता नहीं है कि अब हमको इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अगर 10-20 दिन तक बम नहीं फटे तो आदमी खुद मोबाइल करके पूछ ले, बोले उधर फटा है, बोले उधर तो नहीं फटे, बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, बहुत दिन से फटे नहीं रहे।